जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? आई होप मेरा यूट्यूब परिवार खुश और स्वस्थ होगा। मैं आशा द्विवेदी आप सभी का आपके और अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आइए बात करते हैं भीमसेनी एकादशी की। भीमसेनी एकादशी साल में 24 एकादशी पड़ती हैं और जिस साल मलमास बढ़ता है यानी अधिक मास बढ़ता है उस साल 26 एकादशी पड़ती हैं। बोलते हैं कि आप साल भर की एकादशी का व्रत कर लो या तो निर्जला एकादशी यानी कि भीमसेनी एकादशी का व्रत कर लो, आपको मतलब उतना ही पुण्य जो है तो मिलता है। अगर आप साल भर एकादशी का व्रत नहीं कर पा रहे हो तो आप भीमसेनी एकादशी का व्रत करिए, आपको पूरे साल भर की एकादशी के व्रत का फल मिलता है। आइए बात करते हैं भीमसेनी एकादशी में क्या करें क्या ना करें। एकादशी के दिन क्रोध ना करते हुए मधुर वचन बोलना चाहिए। एकादशी का व्रत उपवास करने वाले को दशमी के दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए तथा भोग विलास से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी का दातुन न करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चाव लें और उंगली से कंठ साफ कर लें। वृक्ष से पत्ते तोड़ना भी वर्जित है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें। यदि यह संभव ना हो तो पानी से 12 बार कुल्ला कर ले, फिर स्नान आदि कर मंदिर में जाकर गीता पाठ करें या पुरोहित जी से गीता पाठ करवाकर उसका श्रवण करें। फिर प्रभु के सामने इस प्रकार प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी इन मनुष्यों से बात नहीं करूंगा और ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। रात्रि को जागरण और कीर्तन करूंगा। तत्पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 मंत्र का जाप करें। राम, कृष्ण, नारायण आदि विष्णु के सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाए। भगवान मतलब आप दिन भर जो है भगवान विष्णु के नाम का जाप करिए और इस तरह से अपना जो व्रत है उसको संपूर्ण करिए। भगवान विष्णु का स्मरण करें और प्रार्थना करें कि हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लज्जा आपके हाथ में है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। जब आप व्रत का संकल्प लें तो संकल्प में भगवान विष्णु से बोलें कि हे दीनानाथ, हे दीनों की लाज रखने वाले, आप मेरी लाज रखिएगा और मेरे प्रण को पूर्ण करने में मेरी सहायता करिएगा। यदि भूलवश किसी निंदक से बात कर भी ली तो भगवान सूर्य नारायण के दर्शन कर धूप दीप से श्री हरि की पूजन कर क्षमा मांग लेना चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगना चाहिए क्योंकि चींटी या सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए। अधिक नहीं बोलना चाहिए। अधिक बोलने से मुख से ना बोलने वाले शब्द भी निकल जाते हैं। इस दिन यथाशक्ति दान करना चाहिए किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न आदि कदापि ग्रहण न करें। दशमी के साथ मिली हुई एकादशी वृद्ध मानी जाती है। वैष्णवों को योग्य द्वादशी मिली हुई एकादशी का व्रत करना चाहिए। त्रयोदशी आने से पूर्व व्रत का पारण करें। एकादशी 11 के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, सलजम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फल का सेवन करें। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान दक्षिणा देना चाहिए। कैसे आरंभ हुआ एकादशी का व्रत? भगवती एकादशी कौन है? इस संबंध में पद्म पुराण में कथा है कि एक बार पूर्ण लोक धर्मराज युधिष्ठिर को लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने समस्त दुखों, त्रिविध तापों से मुक्ति दिलाने, हजारों यज्ञों के अनुष्ठान की तुलना करने वाले, चारों पुरुषार्थों को साझी देने वाले एकादशी व्रत करने का निर्देश दिया। इस व्रत को करने से जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं और उपवास करने वाला दिव्य फल प्राप्त करता है। अतः सभी भक्तों को एकादशी व्रत के नियम को अवश्य जानना चाहिए। आइए बात करते हैं एकादशी के दिन चावल नहीं खाते हैं तो आइए बात करते हैं कि एकादशी के दिन चावल हमें क्यों नहीं खाना चाहिए। पौराणिक मानता है कि एकादशी के दिन चावल खाने से प्राणी रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म पाता है, किंतु द्वादशी को चावल खाने से इस योनि से मुक्ति मिलती है।
कथा के अनुसार माता शक्ति के क्रोध से बचने के लिए महर्षि मेधा ने शरीर का त्याग कर दिया और उनका अंश पृथ्वी में समा गया। चावल और जौ के रूप में महर्षि मेधा उत्पन्न हुए, इसलिए चावल और जौ को जीव माना जाता है। जिस दिन ब्रह्मर्षि मेधा का अंश पृथ्वी में समाया उस दिन एकादशी तिथि थी। अतः इनको जीव रूप में मानते हुए एकादशी को भोजन के रूप में ग्रहण करने से परहेज किया जाता है, ताकि सात्विक रूप से विष्णु प्रिय एकादशी का व्रत संपन्न हो सके। आइए जानते हैं कि धार्मिक मान्यता क्या है। ज्योतिष मान्यता के अनुसार चावल में जल तत्व की मात्रा अधिक होती है। जल पर चंद्रमा का प्रभाव अधिक पड़ता है। चावल खाने से शरीर में जल की मात्रा बढ़ती है। इससे मन विचलित और चंचल होता है। मन के चंचल होने से व्रत के नियमों का पालन करने में बाधा आती है। एकादशी व्रत में मन का पवित्र और सात्विक भाव का पालन अति आवश्यक होता है। इसलिए एकादशी के दिन चावल से बनी चीजें खाना वर्जित कहा गया है। इस तरह एकादशी का जो व्रत है, तो व्रत में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, चावल आदि का जो भी विस्तृत जानकारी थी वो आप सबके सामने मैंने रखी है। आई होप कि आप लोगों को ये जानकारियाँ पसंद आ रही होंगी। जय श्री राम।